अस्सलाम वालेकुम। सुरखांचल सीज़न 3 जिसका नाम है यारियां और इसकी राइटर है तानिया ताहिर। केस नंबर है 28। वो ज़मीन पर पड़ी बेदम हुई लड़की को देख रहा था। सिकंदर एकदम उठकर अदा के बेहोश वजूद की जानिब बढ़ा, जबकि एक मजबूत आवाज़ ने उसके कदम जहाँ थे वहीं रोक दिए। एक मिनट सलार। हैदर यहाँ तक कि ज़रियाब समेत उस वक्त घर का एक एक फर्द आइस की आंखों में उतरे खून को देख रहा था। वो अचानक कैसे आया किसी को खबर नहीं थी। आर्यान उसके साथ कैसे आया ये भी मालूम नहीं था। ये तो शुक्र था कि आज के फंक्शन में सिर्फ उनकी और सिकंदर की फैमिली थी, ज़्यादा लोग नहीं थे। तो चहमगोइयाँ तो नहीं हो रही थी, लेकिन सिकंदर की फैमिली हैरानगी से ये सब देख रही थी। आइस टेक इट ईजी, आर्यान बुड़बड़ाया। वो कुछ देर पहले ही हर बात से आगाह हुआ था और अदा की इस हरकत पर शायद उसकी सारी रेपुटेशन उसकी नज़रों में धड़म से गिरी थी। इजी। वो आर्यान को सुर्ख नज़रों और पेशानी से फूली हुई तनी हुई रगों समेत देखने लगा। उसकी हालत बता रही थी उसे किसी भी वक्त पैनिक अटैक पड़ सकता है। ये सब क्या है डैड? उसने बाप की जानिब देखा, दादा, फिर सलार की जानिब और फिर अपनी माँ और भाई की तरफ, लेकिन सब लाजवाब खड़े थे। शायद किसी ने अदा को मनाने की कोशिश भी नहीं की थी और वो सिर्फ अदा की खुशी सोच रहे थे। एक मिनट, मैं जानना चाहता हूँ ये सब क्या हो रहा है? आज मेरा इस लड़की के साथ निकाह है और आप लोग क्या कर रहे हैं? कुछ समझ नहीं आ रही। सिकंदर आखिर झुंझला कर बोला। आहिस तलखी से मुस्कुराया। उसने अदा को किसी को हाथ लगाने नहीं दिया था। वो वैसे ही जमीन पर पड़ी थी। निम्रा अलबत्ता आइस को दम साधे बस देखती रह गई। वो स्क्रीन पर अगर खूबसूरत लगता था तो हकीकत में हसीन लगता था, और कोई मर्द इतना हसीन भी हो सकता है वो मान नहीं सकती थी। और ये हसीन मर्द उस लड़की का था जो निकाह पर निकाह करने चली थी। उसने नखवत से सर झटका। रोशानी अदा की जानिब बढ़ी। एक मिनट चच्ची। आइस फिर दूर खड़ा ही टोक गया। उस पर सिवाय मेरे आइस हैदर के किसी का इख्तियार नहीं है, तो कोई इसे नहीं छुएगा। और तुम? उसने सिकंदर को अपनी गहरी सुर्ख नज़रों से देखा। मैं तुम्हें अच्छे से समझाता हूँ, और बात यह है कि तुम्हारी इस सोच पर भी कसम मैं तुमने इस लड़की को अपने साथ तस्वुर किया तो मैं ऐसी सजा दूंगा कि तुम्हारी रूह भी बुलबुला जाएगी। अदा सिवाय आइस के धरती पर और किसी की नहीं हो सकती, और अगर किसी ने इसे पाना है तो आइस हैदर की लाश पर से गुजरना पड़ेगा। और यकलख्त उसने उसका गिरबान अपनी मुट्ठी में जकड़ा। मैं एक लफ्ज़ भी नहीं सुनूंगा, याद रखना। अब यहाँ से 9-2-11 हो जाओ। उसने उसे झटका, जबकि सिकंदर की माँ बुलबुलाकर आगे बढ़ी। ये क्या तमाशा लगवाया आपने? अरे हमारे खानदान के 4 लोग यहाँ खड़े हैं। जब ये लड़का उसका इतना ही आशिक था तो क्यों नहीं करा दी उसकी इससे शादी? मेरे बेटे को बीच में क्यों घसीटा? उसकी माँ रुशाने पर चिल्लाई, जबकि उसका बाप भी जरियाब को घसीली नजरों से देखने लगा। क्योंकि ये लड़की पहले से ही इस लड़के के निकाह में है, तभी ये लड़का। झटके से वो मुड़ा था और इस आवाज़ के ताक्कुब पर और निमरा की जानिब देखा तो वो ज़रा जबान दबा गई। मेरा मतलब? हाय हाय, तौबा तौबा, एक को उसमें आवाज़ें गूंज उठी। क्या बकवास कर रही हो? साद ने उसका बाजू गुस्से से पकड़कर झुंझोड़ा। सच चाहिए, वो आए से पहले ही निकाह कर चुकी है। तुम्हारी बहन सिर्फ ड्रामा कर रही थी। निमरा ने उसके मुंह पर बातें मारी और सब शॉक्ड ही रह गए और उसकी सूरत देखने लगी जो पेशानी पर हाथ मार रहा था। और अचानक उसने उस टेबल पर रखे केक की प्लेट उठाकर फेंक कर मारी थी निमरा के पाँव के नज़दीक। आइस बस शुरू हो चुका था उसका पागलपन। कौन है ये? किसने इसको हक दिया मेरे बारे में बात करे? वो आपे से बाहर होता निमरा के मुंह पर थप्पड़ मार देता अगर वक्त पर अशर और अजान उसे रोकते ना। मैं जान से मार दूंगा इसको, छोड़े मुझे। सिकंदर की फैमिली उसका चिल्लाना और उसका ये जनून देखकर भाग उठे थे और शुक्र मनाया कि ऐसी बदकिरदार लड़की से जान छूट गई। लेकिन जाते जाते वो जता गए थे कि अदा ज़रियाब कैसी लड़की थी। बदकिरदार लड़की को हमारे सर पर डाल रहे थे। शुक्र है अल्लाह का, मेरा बेटा बच गया। अच्छा हुआ, खुल गया सच। उसकी माँ बोलती हुई जा रही थी, जबकि बाकी सबका भी यही हाल था। वो सिकंदर को घसीट कर वहां से ले गए और आइस का बस नहीं चल रहा था पूरे लाउंज की चीजें निमरा के सर पर मार दे, और वो यही करने को बेचैन था। आइस रिलैक्स, 2 मिनट सब्र कर सकते हो, अशर धारा, जबकि आइस उससे ज्यादा चिल्लाया था। नहीं नहीं, कर सकता हूँ। कौन है ये? कैसे इसने बकवास की है ये? पूछ रहे हैं ना हम। अजान उसका चेहरा थाम गया। अरे रहने दो, पूछ लिया तुम लोगों ने, ये जानते हुए भी कि पागल हूं मैं। इसके लिए तुम सब मिल बांट कर निकाह कराने चले थे। उसने अजान के हाथ झटके। आइस, क्या ये सच है? अदा तुम्हारी निकाह में है? हैदर ने बेटे की जानिब देखा जो बाप की आंखों में सुर्ख, जिनसे खून छलकने को बेताब था, आंखें गाड़े खड़ा था, बिल्कुल भी खौफो खतर। उसके सांस फूल रही थी। साद ने निमरा को गुस्से से देखा। सच है ये? देखना अभी बोलेगा कि हाँ निकाह में है। खुद बताया अदा ने मुझे। निमरा ने अपनी सफाई देना चाही। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम एक शख्स से माफी मांगोगी। निमरा, इज्जत का साथी होना चाहिए था तुम्हें। अपनी लड़की पर
पटा लेते, मुझे ना समझाओ, वो भड़क कर बोली। बताता हूँ तुम्हें। साद ने दांत पीसे। नहीं, झूठ है ये। कितनी सहूलत से बाप की आंखों में आंखें डाले वो झूठ बोल गया था, सिर्फ उस लड़की की इज्जत के लिए। हैदर को लगा बस उससे ज्यादा उसे कुछ नहीं जानना। उसने आयस के शाने पर हाथ रखा। डैड, मुझे कोई तसल्ली नहीं चाहिए। उसने हाथ झटका दिए। मैं इस औरत का सर फाड़ दूंगा, इसने मेरी मलकियत पर उंगली उठाई है। वो निमरा को देखता धाड़ा था। आयस कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड था, ये बात सब जानते थे। साद आगे बढ़ा। आयस, रिलैक्स हो जाओ। क्या रिलैक्स हूं मैं? ना आता तो तुम लोग निकाह कर लेते। मेरे भाई, मेरा बाप और दादा सब जानते, इस घर का एक एक फर्द जानता है, फिर भी मेरी हैसियत खत्म करके किसी अजनबी से कर रहे थे निकाह। तो बेहतर था वाकई जबरदस्ती निकाह कर लेता मैं। तुमसे बढ़कर कोई अजीज नहीं हमें। लेकिन अदा की खुशी। जरियाब भी बोल, जबकि लाइबा और रिशाने ने अदा को उठाया और मुलाजिम से ठंडा पानी लाने के लिए कहा। रहने दे, कितना मैं आपके लिए अहम हूँ जानता हूँ। अभी और इसी वक्त मुझे अदा को निकाह में लेना है। इसकी मर्जी है या नहीं, अपने फैसले को वो इन सब पर थोप गया था। जबकि निमरा हको दक थी कि वो कितनी सहूलत से सबको इस बदकिरदार लड़की की वजह से उल्लू बना रहा है और जानबूझकर ये सब करके उसे सिक्योर कर रहा है कि उसकी इज्जत भी खराब ना हो और उनका निकाह भी यकसू हो जाए। निमरा उस गेम पर हैरान रह गई थी, लेकिन वो छोड़ने वाली नहीं थी अदा को। वो जो हल्के हल्के होश की दुनिया में कदम रख रही थी, ये तसव्वुर कर रही थी कि वो मर चुकी है। इतनी जिल्लत, लेकिन वो होश में थी और सीधा आयस से आंखें मिली, जो ऐसी नफरत से उसे देख रहा था जो आज से पहले कभी उसने उसकी आंखों में नहीं देखी। वो होश में आई और जल्दी से उठकर बैठ गई। मम्मा, बिसाख्ता वो रुशाने के सीने से लगकर रो दी। अदा, आयस और तुम्हारा निकाह, उठो, शाबाश। मम्मा, उसने अब भी एहतजाज किया था और वो तल्खी से मुस्कुरा दिया। मोहब्बत हर किसी को रास नहीं आती, और ये बात उसके सामने थी। वो बिना कुछ बोले सोफे पर बैठ गया। बेसाख्ता उसकी नाक से खून बहने लगा, जिसे उसने रगड़ कर साफ कर दिया। आइस, अशर, अजान और आर्यान तीनों आगे बढ़े, लेकिन उसने हाथ उठा दिया। ठीक हूँ मैं, सख्ती और सर्द लहजे में कहता वो पाँव झला रहा था। निमरा देख सकती थी, वो वाकई उन सब में सबसे मुख्तलिफ था और यहाँ उसकी अथॉरिटी और वैल्यू का अंदाज़ा देखा जा सकता था कि उसके एक बार कहने पर सबको के चेहरों पर रजामंदी छा गई और वो लड़की अब भी ड्रामेबाजी कर रही थी। निमरा जरा तलमला कर रह गई। काश उसकी जगह वो होती तो कैसे बढ़ चढ़ कर निकाह करती उससे, लेकिन हैदर के बेटे आम नहीं थे और साद की तरह बेवकूफ़ भी नहीं। रोशाने ने उसे ज़बरदस्ती उठाया। उसे दरहकीकत आय से डर लग रहा था। वो पाँव जला रहा था बहुत तेज़ी से, और उसकी नाक से गाल और पेड़ पर फैला खून और सबकी बेबस आंखें जो उसकी फैमिली की उस पर थी। सलार बिल्कुल खामोश खड़ा था और खुश तो बहुत ही था। आर्यान मौलवी को दोबारा बुलाकर लाया था, जो इस हंगामे में भाग उठा था और एक बार फिर से वो उसी शख्स के निकाह में दोबारा चली गई। आज वो अपने घर वालों के सामने उनकी सबकी रजामंदी से उसके निकाह में थी। उसकी इज्जत बच गई थी। क्या क्या किसी को पता नहीं चला था वो पहले से निकाह में थी? उसी के क्या निमरा नहीं बोली थी कुछ? वो चोर नजरों से सबको देख रही थी। जबकि आयस उठ गया। सबके हाथ दुआ के लिए खड़े थे। वो उठा और धड़ाधड़ सीढ़ियां चढ़ता ऊपर चला गया। उसने दुआ मांगने की जरूरत भी नहीं समझी थी। अचानक उसकी निगाह अबीर से जाकर मिली और अदा धक से रह गई। उसकी आंखें बता रही थी कि कुछ जो वो पहचान गई है। रुशाने ने उसकी पेशानी चूम ली। अब तुम्हारी जिंदगी का बिल्कुल दुरुस्त फैसला हुआ है। वो नाराज है, थोड़ा सा जज्बाती सा है ना, तो तुम उसे हैंडल कर सकती हो। मम्मा, ये आप लोगों ने क्या किया? वो रोते हुए बोली, जबकि रुशाने ने उसे घूरा। बस सदा, बस लफ्ज ना निकले तुम्हारे मुंह से। छोड़ दो इस जिद को। अब तुम आइंदा मैं तुम्हारे मुंह से ऐसी कोई बात ना सुनूं। वो आहिस्ती से टपटी गई। ज़रियाब मालूम नहीं क्यों कुछ ज़्यादा ही खुश था। हालांकि वो जानता था उसका ये भतीजा बेहद बदतमीज़ था, लेकिन फिर भी वो खुश था क्योंकि हैदर खुश दिखाई दे रहा था। नाइबा खुश थी और ख़ासकर उसका बाप, और वो खुद भी तो खुश था क्योंकि सिकंदर उन सब के लिए अजनबी ही था और आइस अजनबी नहीं था। ज़रियाब हैदर के गले लगा और उन सब की खुशियाँ देखकर निमरा सर थाम गई। यानी ये सब ड्रामा और ढकोसला था जो वो लोग कर रहे थे। शादी की सारी फैमिली ही नीच थी। वो दोनों भाई मिले और हैदर ने ज़रियाब का शुक्रिया अदा किया। भाई, ऐसे मत कहें। ज़रियाब फौरन टोक गया। पागल है ये लड़का। अगर इससे अदा न मिलती तो शायद हम में से किसी को ना छोड़ता। हैदर नफ़ी में सर हिलाने लगा। आपका पागल बेटा मजीद पागल हो जाएगा, उसे मेडिसिन दे। या अशर ने हैदर के हाथ में मुनीब से लेकर उसकी दवाइयाँ थमा दी, जबकि हैदर ने लाइबा के हाथ पर रख दी। ये जाएगी, मुझे उससे निमटना नहीं आता। वो फौरन हाथ खड़े कर गया, जबकि लाइबा सर नफ़ी में लाती ऊपर कमरे की तरफ बढ़ी। अदा देख सकती थी सबको सिर्फ आयस की परवाह थी। आयस के लिए ही सब खुश थे, किसी को उसकी परवाह नहीं थी। वो गैर महसूस अंदाज में वहां से उठ गई। जबकि सलार की बात सुनी थी उसने, शादी बस उन्हीं तारीखों में होगी और पूरी धूमधाम से। उसकी बात पर अजान का सबसे बुलंद नारा था।
हमारा बेटा नाराज हो गया हम सबसे। लहबा अंदर दाखिल होते उसके कमरे की अबतर हालत देखते नफ़ी में सर हिलाने लगी। वो नाक से निकलने वाले खून को टिश्यू से रगड़ रहा था। जाएं आप यहाँ से, मैं ठीक हूँ। उसने अपनी शर्ट के ऊपरी 2 बटन खोल लिए। जबकि बेड पर बैठा तो लहबा उसके साथ बैठ गई। आई सदा की खुशी भी तो मैटर रखती है। वो उसे दवाई देते हुए उसकी पीठ पर हाथ फेरती बोली, तो जब निकाहनामे पर साइन कर रही थी तो फाड़ कर क्यों नहीं फेंका? वो सिर्फ ड्रामा कर रही है और मुझे ये समझ नहीं आता मेरा कसूर क्या है। उसने गुस्से से पानी का गिलास फेंक दिया। लहबा लब दबा गई। वैसे इस बात पर तो सभी हैरान हुए थे। अदा ने निकाहनामे पर साइन कर दिए थे, जबकि हंगामा राय तो बहुत थी उसकी इस बात पर कि ऐसे शादी नहीं करेगी। वो बच्ची है, उसने कहा। मैं सच कह रहा हूँ, उस बच्ची को जान से मार दूंगा, तब तक मुझे सुकून नहीं मिलेगा। और लहबा बोलती कि वो रुक गया। किसी का उसमें कोई अमल दखल नहीं होगा। आप ऐसा कर ही नहीं सकते, उसने नरमी से कहा। क्यों? वो चिढ़ गया। मोहब्बत करते हैं आप अदा से, उसकी तमाम जिद के बावजूद, और मोहब्बत करने वाले जिस्म की खाल भी महबूब के कदमों में रख देते हैं। वो उसकी नाक से निकलता हल्का हल्का खून साफ करती नरमी से बोलती चली गई। मॉम, आई एम सो टायर्ड ऑफ हर बिहेवियर। उससे पूछिए मेरा क्या कसूर है, मुझे बताए तो सही। उसकी बात पर लाइबा का दिल एकदम मुट्ठी में जकड़ा गया। आइस हमारी जान, वो आपकी है अब। वो जान भी लुटा देती अपने उस बेटे पर जो सबसे ज़्यादा हसास था और ऐसे साय के पीछे पड़ गया था जो उसका होना ही नहीं चाहता था। मैं भी ज़बरदस्ती करूं अशर भाई की तरह? वो थक कर उसकी गोद में सर रख गया। ज़बरदस्ती नहीं करूं, अपनी मोहब्बत से उसे राम कर लो। आप लिख कर रख लें, वो तलाक का मुतालबा करेगी। वो भड़क कर उठा। फिर हमसे 2 थप्पड़ खाएगी। लैबा मसनूही अंदाज में भड़की। नहीं नहीं, ऐसे तो नहीं होगा, आई सैदर की बीवी है वो बोला तो लाइबा हंसती। चलो दवाई लो, कैसे बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हो। उसने उसे दवाइयाँ दी तो आइस ने लेकर गिलास साइड पर रख दिया। लाइबा ने उसका सर फिर गोद में रख लिया। पिछली बार सब तोड़ कर गए थे, आपके बाबा ने सब सेट कराया था, दोबारा फिर तोड़ दिया। वो उसके घने बालों में उंगलियां चलाने लगी। मॉम, शादी कितने दिनों में होनी है? उसने अपना ही सवाल पूछा। होने को तो आज आपकी शादी हो गई है, वो हंसी। तो बस उसे मेरे कमरे में भेज दे। वो उठ बैठा। इस कबाड़ खाने में लहबा हैरान हुई। निकाह हो गया ना हमारा, अब सारे फंक्शन वो मेरे कमरे में रहकर अटेंड करेगी। मुझे उस पर एतबार नहीं है, भाग जाए किसको पता। वो दरवाजे तक जाता बोला, आइस पागल मत बनो, कल ही रुखसती कर देंगे बच्चे हम। वो उसके पीछे पीछे लपकी। मुझे आप लोगों पर भी यकीन नहीं है। वो सीढ़ियाँ उतरकर अब तक सब लाउंज में थे और ये सोच रहे थे कि अचानक ये सब क्या हुआ था। दादा, वो सलार के सामने पहुंच गया। मेरी जान। सलार उठा और उसे सीने से लगा लिया। मैं किसी की जान नहीं हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ अदा को मेरे रूम में भेज दे। शादी तो हो गई है, उस जिद्दी लहजे में बोला। हो जाओ पागल, आज की तारीख में मुर्तज़ा हाउस में मौजूद सारी औलादें, खासकर हैदर मुर्तज़ा की नलायक बिगड़ी औलाद जलील कराए मुझे। वो सोफे पर बैठ गया। हो गया आपका? मुझे अदा अभी मेरे कमरे में चाहिए। वो बाजिद था। आइसी ये कैसी जिद है? कबीर भी बोला, जबकि वो सलार को देख रहा था। सलार ने जरियाब की जानिब देखा। नहीं डैड, अभी कल ही बारात करके रुखसती कर देता हूँ, लेकिन इस तरह इतनी भी क्या जल्दी है? बेअतबारी है, मुझे आप में से किसी पर यकीन नहीं। शुक्र मनाए, शराफत से कह रहा हूँ, वरना घुसकर उसके कमरे से अपने कमरे में ले जाऊं। कौन रोकेगा मुझे? आइस, हैदर की तनबी बाज पर वो बल खा गया। आपके होते हुए मेरे साथ नाइंसाफी हो रही थी और आप शामिल थे उसमें। वो चिल्ला उठा। हुआ तो नहीं ना कुछ? हैदर ने कहा तो वो मुठ्ठियां भींच गया। अच्छा ठीक है, अदा की रुखसती आज ही कर दो। अब तुम बताओ, नवाबजादा की शादी की और रस्में करनी है या फिर बस काफ़ी है इतना? साद की बात पर ऐसा महसूस हुआ जैसे जलते दिल पर ठंडी फुहार पड़ी हो। उसने साद को देखा जिसने आंखों से इशारा किया था, और अदा दरवाजे में खड़ी अपनी ही जिंदगी का फैसला सुनती रो दी। आंखों में आंसू थे कि उसका भाई भी आखिर आइस का ही था, तो पूरी दुनिया में उसके लिए कौन था जिसके लिए वो ये भूल गई थी? वो करने क्या जा रही थी? थैंक यू भाई, आइस बोला और उसके गले लग गया, जबकि साद ने उसका शाना थपथपाया। बस सारी शादी होगी, लेकिन मेरी बीवी मेरे कमरे में से निकल कर ही जाएगी हर फंक्शन में। ये कुछ अनोखापन नहीं है? अजान की जबान पर भी खुजली हुई। आइस शाने चुका गया। ये बेगैरती है, सबसे आगे जाने का इरादा रखता है। अशर की बात पर उसने घूरा तो अशर भी शाने चुका गया। अब क्या देरी है? वो बोला। अच्छा भाई, उसके माँ बाप से तो इजाज़त लेने दो, बस उसकी इजाज़त ना लेना, सीधा तलाक का मुतालबा मुंह पर मारेगी। वो बेचैनी से बैठ गया। इजी हो जाओ, वो तुम्हारी है, हैदर ने उसकी बेचैनी को भांपते हुए कहा। आइस सर हिला गया। सलार ने खवातीन को कहा कि वो जाकर अदा को बता दें। सब राजी थे क्योंकि वो जिद बांध चुका था। वो जिद पूरी कर रहा था और उसकी जिद पूरी कराई जा रही थी। कोई ये नहीं कह रहा था अदा की मर्जी नहीं है तो नहीं है। सबको आइस की फिक्र थी, उसकी तबीयत की फिक्र थी, उसकी परेशानी की फिक्र थी। वो सब उसके कमरे में आ गए।
हमें पता है आप लोग क्या कहना चाहते हैं, वो उनके पूछने से पहले ही बोली। हम राजी हैं, उसने आहिस्तगी से कहा और उषा ने मुस्कुरा दी, उसकी पेशानी चूम ली। तुम यकीन मानो तुम बहुत खुश रहोगी, वो प्यार से बोली। वो कुछ नहीं बोली और आइस हैदर नीचे खड़ा उसे अपने कमरे में जाता देख रहा था। वो सब उसे कमरे में छोड़कर बाहर निकल आई। जबकि आइस आगे बढ़ता, अबीर उसके सामने जमकर खड़ी होगी। मिस्टर, नेक दो पहले। नेक क्या होता है? उसने बाप की तरफ देखा। बेटे जेब हल्की करो, हैदर बोला। जबकि आइस सर हिला गया। उसने मालूम कितने नोट 5,000 वाले उसके हाथ में रख दिए। 1 मिनट, अजान को कैसे चैन आ जाता? पहले दंगल लगेगा, फिर ऊपर जाकर मंगल करोगे तुम। क्या बकवास है, वो चिढ़ गया। ये छोटा है, मैं बड़ा हूँ, मेरी शादी नहीं हुई, हर किसी की हो रही है, वो चिल्लाया। जबकि सबने संजीदगी से उसे देखा और अबीर तो शर्मिंदा ही हो गई। आई जरा मेरी चप्पल लाना, वो बोला। यस डैड, वो हाथ पर हाथ मारता बाप का जूता उठा लाया, बिल्कुल बचपन की तरह। कुत्ते कमीने, आइस को गालियां देता वो भागा था। बाहर सब हंस दिए। निम्रा बल खा गई, उन सब की खुशियों को आग लगाने आई थी। मगर ये लोग तो सब ठीक थे, लेकिन इसके साथ साथ उसे आइस हैदर पसंद आ गया था। क्या फजूल औरत है ये निम्रा भी, क्यों आई है ये यहाँ पर? अच्छा भला करता है, ठीक है उनके आपस के प्रॉब्लम चल रहे हैं, वो हम पढ़ रहे हैं, क्या ज़रूरत थी निम्रा को लाने की? निम्रा को लाया ही क्यों गया? मतलब यार कितनी फसाद, कसम से जिस तरह से उसने किया ना, मेरा भी वैसे ही दिल कर रहा था। भाई ये कौन है जो हमारे मामले में बोल रही? मेरा भी दिल कर रहा था उसको थप्पड़ मारूं मैं। इतनी मुझे बहुत गुस्सा आया था। मतलब अगर उसको पता था तो वो पहले बकवास नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स उसने नहीं करना था, आई नो वो विलन है, उसने नहीं करना था, लेकिन ये घर वाले सब पॉइंट आउट कर सकते थे, ठीक है। और जिस तरह से उसने किया कि नहीं हमारा निकाह नहीं हुआ, तो वो बड़ा मतलब कूल था। और फिर उसने जैसे उसको और फिर वो यार वो कहता है कि मुझे किसी पर एतबार नहीं, मुझे अपने कमरे में चाहिए, बस अब ऐसे समझे रुक से। हाय सो क्यूट। मतलब इतनी कोई स्टूपिड है ना अदा, इतनी स्टूपिड है। वो यही सोच रही है कि सब उसका सोच रहे, मेरा कोई नहीं सोच रहा, सब उसका कर रहे हैं, मेरा कोई नहीं कर रहा। कमीनी, वो तेरे लिए ही कर रहा है सारा कुछ। सॉरी बट मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है उसमें। आई डोंट लाइक हर। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।